इसने बेहिसाब दिया। अब तोड़ना मत, फिर शायरी सुन के महाराज बोले, महाराज जी तो बोले थे कल व्यास गद्दी से। उस स्थिति में पहुंचोगे तो अपने आप छूट जाएगी। अभी नहीं, अभी तो शुरुआत है, क्लास नर्सरी के स्टूडेंट बने हो। तो महाराज विदुर जी और उद्धव जी मिले, तो श्री उद्धव जी ने विदुर जी को कहा कि ठाकुर जी बड़ा आपको याद करते थे, ये बहुत बड़ी बात है। हम ठाकुर जी को याद करते हैं, अच्छी बात है। मान लो हमारे स्वभाव और हमारे आचरण की वजह से किसी दिन ठाकुर जी ने हमें याद किया तो कितनी बढ़िया बात है। हम उस लायक कब बनेंगे? विदुर जी को ठाकुर जी ने याद किया, उद्धव जी ने बताया, बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह, ठाकुर जी ने मुझे याद किया। बोले हाँ, जाते जाते मतलब ठाकुर जी बोले वो तो अपने धाम चले गए। विदुर जी की आंखों से अश्रुधारा, गोविंद अपने धाम चले गए और जाते जाते मुझे याद किया। उद्धव जी बताओ ना क्या कहा मेरे लिए ठाकुर जी ने, द्वारिकाधीश क्या बोल के गए? तो उद्धव जी बोले मैं नहीं बोलने वाला, एक जाओ हरिद्वार में मैत्रेय मुनि हैं, उनको भी ठाकुर जी ने बताया, तो वहां जाके पूछ लो कि ठाकुर जी ने आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। तो फटाफट विदुर जी महाराज पहुंचे मैत्रेय मुनि के यहां। देखो मैत्रेय हैं क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ साधु, और विदुर जी हैं दासी पुत्र। ओ देखा जाए तो महाराज मैत्रेय मुनि बड़े हैं विदुर जी से, जाति से, धर्म से, ज्ञान से, हर चीज से। पर श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि जब विदुर जी महाराज पहुंचे तो मैत्रेय मुनि खड़े होकर प्रणाम किए और विदुर जी का वेलकम किया। हम सबको सीखनी चाहिए, यहां से सीखिए। घर में अगर कोई आ गया हो, आपसे भले कितना भी छोटा हो, अगर वो अतिथि है तो आपके लिए देवता है, और गृहस्थों के लिए तो महाराज देवता ही है। अतिथि देवो भव, शास्त्र का वाक्य है। गुरुदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता, पिता, गुरु और अतिथि देवता का स्वरूप है। इसलिए आपके घर में आपसे छोटा भी कोई अतिथि आए ना, तो चकाचक सेवा करो, उसको प्रसन्न करो। यहां तक कहा है स्पष्ट रूप में, यदि कोई अतिथि आपके घर से दुखी होकर लौटता है तो आपके पुण्य कर्मों को लेके जाता है, ये शास्त्र कहता है। आपके यहां आया हुआ कोई अतिथि अगर आपकी वजह से दुखी होकर लौटेगा तो आपका पुण्य लेके जाएगा, और प्रसन्न होकर लौटेगा तो अपना जप ध्यान का पुण्य दे के जाएगा। तो अतिथि सेवा करनी चाहिए, गृहस्थ को खूब खिलाना पिलाना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए खिलाने पिलाने में। अब वो अच्छा, वो तो 4 डिब्बे तो निकाल ही लेते हो, कम से कम कुछ ना खिलाओ तो। वो दिल्ली वाले डिब्बे होते हैं 4 महाराज जी, फिक्स है महाराज, दिल्ली वालों के 4 डिब्बे फिक्स होते हैं। कोई भी पहुंचे वहां निकालो, टक टक मारे, फिर बंद कर दिया, फिर वही वो लौटाओ, फिर वही ले अगले दिन आएगा। हमारे वृंदावन में होता है, ऐसा नहीं है। एक बार जो व्यक्ति के पास गया, कई लोग भुक्त भोगी बैठे होंगे दिल्ली वाले, हमारे पास तो गए, हम तो कहते पन्नी भी ले जाओ, अभी तुम्हारे टेबल से वापस नहीं जाएगी। ऐसा किया है कि नहीं बताओ? किया है। दिल्ली के 4 डिब्बे होते हैं, बड़े फेमस है, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फेमस है दिल्ली वालों के 4 डिब्बे, टक टक महाराज। अच्छा, खिलाने वाले को भी पता है कि ये खाएगा नहीं। नेचुरली बताओ, ईमानदारी से, जैसे अपने घर में खाते हो, किसी के घर पहुंचे, वो डिब्बा लेके आए, और जैसे घर में खाते हो वैसा खा लो। अगली बार जाओगे तो पानी मुश्किल से बाहर आएगा महाराज। हाँ, खिलाने वाले को पता है कि ये नहीं खाने वाला, वो खाने वाला भी महाराज एक काजू का टुकड़ा महाराज ऐसा निकाला, सोने का टुकड़ा निकाला, वो टेक मुंह में डाला, बाजी वो हो गया। खिलाने वाला नहीं जी, खाओ जी, अपने घरे खाओ जी, उसको पता है कि नहीं खाएगा, फिर भी कहना तो बनता है महाराज। तो बोले राधे राधे।
उर्दू के एक शायर ने कहा, शुक्र कर अल्लाह का, गमगीन न हो मेहमानों से। शुक्र कर अल्लाह का, गमगीन न हो मेहमानों से। वो रिजक अपना खा रहा है तेरे दस्तर खाने से। वो रिजक अपना खा रहा है, तुझे कर्ज मुक्त कर रहा है, किसी जमाने का कर्ज चुकाने का मौका दे रहा है, तू तेरे घर आके खा रहा है। जीवन में महाराज ऐसे ऐसे अनुभव मेरे जीवन में है कि जहां आपका टुकड़ा लिखा है, आपने दे रखा है, वो आपको लेना ही पड़ता है। मेरे जीवन की घटना मैं आपको बताता हूं, सच्ची घटना, 2-4 साल पूर्व की बात है। अच्छा हाँ, आप सबको याद है ये राम मंदिर में शिव कथा हुई थी 3 दिन की, है ना। उसके बाद मेरी काठमांडू में भागवत जी की कथा थी। तुरंत बाद भूकंप आया था उस समय, नेपाल में विशेष भूकंप का बड़ा प्रभाव रहा। और भूकंप वाले दिन हम मयूर विहार में ही थे, कथा चल रही थी, हमारे मैया जी के घर पे थे, रेखा मेहता जी के घर पर, हम ऊपर थे, वहीं पर हमें तैयारी कर रहा था कथा में जाने। तो मैं नेपाल कथा के लिए गया, यह कथा विश्राम करके नेपाल की कथा पूरी हुई और मुझे दिल्ली लौटना था। मैं एयरपोर्ट आया तो एयरपोर्ट में कुछ पंजाब साइड के कुछ लोग जो गुरुद्वारा से जुड़े थे, वो सेवा करने के लिए गए थे नेपाल में, भंडारा की सेवा करने के लिए। तो वो लोग लौट रहे थे और वह लोग पहली बार फ्लाइट से लौट रहे थे, तो थोड़ा आइडिया नहीं था, वहाँ हिंदी भी बोलने वाला कोई मिल नहीं रहा था उनको, तो मैं मिल गया। तो मैंने बातचीत कर ली और उनको भी कंफर्टेबल हुआ मुझसे बातचीत करने में। और मैंने कोशिश की सबको एक एक विंडो सीट मिले, सब देखे वहाँ विंडो में बैठ के। तो बातचीत करके उनका लॉगेज वोगेज देख के जब हम भीतर आए और जब इमिग्रेशन क्रॉस किया तो लाउंज में बैठे थे, तो वो लोग पूड़ी सब्जी कुछ बना के ले आए थे जहाँ से भंडारा वो करवाते होंगे। तो उन लोगों ने मुझसे कहा ले लीजिए थोड़ा। मैंने मना किया, नहीं जी मैं नहीं लेता, मैं नहीं लूँगा। 3-4 बार कहा, मैंने मना किया। तो वे लोग बोले अगर आप नहीं खाओगे तो हम कोई नहीं खाएंगे। लो जी। अच्छा, उससे पहले कभी मिले भी नहीं, कभी उनको देखा भी नहीं, कभी नहीं देखा। तो मजबूरी में वो लोग भूखे ना रहे, मैंने एक पूड़ी मांगी, उसी में सब्जी डाली और पूड़ी में खा गया। एक पूड़ी एयरपोर्ट पे खड़े खड़े एक पूड़ी खा लिया मैंने। वो लोग बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए महाराज, वो लोगों ने प्रसाद पा लिया। फिर वो लोग चले गए। देखो, उन लोगों से ना उससे पहले में कभी मिला, न दोस्ती हुई, न बातचीत हुई, न पता नहीं ठाकुर जी कृपा से अब मिलूंगा भी नहीं, मुझे याद भी नहीं किस जगह के लोग हैं। पर उन लोगों की एक पूड़ी मेरे पास, मेरी एक पूड़ी थी उन लोगों के पास, तो ठाकुर जी ने एयरपोर्ट में मिला दिया वो एक पूड़ी खाने के लिए। यह अनुभव है जीवन का। तो अतिथि सेवा, वो रिजक अपना खा रहा है, वो तुझसे जो लेना है वो लेके तुझे कर्ज मुक्त कर रहा है। और अतिथि सेवा, मैत्रेय मुनि ने वेलकम किया, अच्छे से विदुर जी का स्वागत किया। ये नहीं कहा कि महाराज तुम दासी पुत्र और हम ब्राह्मण तपस्वी साधु है तो तुम प्रणाम करो, ना ना, हमारे घर आए हो, तुम पूजनीय हो, तुम वंदनीय हो, तुम कैसे भी हो हमारे लिए देवता हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को ही। मैत्रेय मुनि ने स्वागत किया। श्री विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव आजकल की दुनिया बड़ी बदल गई है, सब सुख चाहते हैं, दुख कोई चाहता ही नहीं है, पर करें क्या? सुख चाहने से क्या होगा, कोई सुखी होता ही नहीं। तो श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी सुख न मिलने का कारण है। विदुर जी का प्रश्न था कि सुखाय कर्माणि करोतु लोके नतई सुखम वान्य दुपारम हुआ, क्या कारण है? बोले इंसान दुख में सुख को ढूंढता है तो कहां मिलेगा। कोई कहे कि रात को सूरज चाहिए तो कहां से ठाकुर जी लाके देंगे। संसार का नाम ही दुखालयम। और इस दुनिया में 2 तरह के सुख हैं। कितने तरह के? 2 तरह। एक है आध्यात्मिक सुख और एक है भौतिक सुख। भौतिक सुख जो है घटता ही जाता है, आध्यात्मिक सुख जो है बढ़ता ही जाता है। भौतिक सुख यानी बढ़िया पहनना, बढ़िया खाना,
बढ़िया गाड़ी में बैठना ये भौतिक सुख है। अच्छा ये बढ़ते नहीं है बाबूजी। कभी आपने नोट किया हो, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने वाला इंसान हूं, आप सबको पता है। आप बताइए भौतिक सुख कभी बढ़ा है आपके जीवन में, अनुभव हुआ है? भौतिक सुख यानी पहनना, खाना, चलना, सोना, फिरना। अब बताना, माताएं बैठी हैं, आप एक नई साड़ी बाजार से लेके आई, तो उस साड़ी को पहले दिन पहनने में जो भाव, जो आनंद आपको आया, दूसरी बार पहनने में आया क्या? उतना ही आया क्या? कम होता है, कम होता है। मान लो आप घर में भोजन करने जा रहे हैं और आपको खीर की खुशबू आई घर से, और आपको खीर बड़ा पसंद है भोजन में, तो ईमानदारी से बताओ, पहले निवाले में जो आनंद आया दूसरे में आया क्या? कम आता है। 10 मिनट पहले तक मान लो खीर अपने हाथ में डोंगा पूरा पी जाऊंगा खीर, पर थोड़ी देर बाद कहोगे ना जी ने अब नहीं पीना। अरे भाई पीजा तू कह रहा था अमृत तेरे लिए, उसमें जान निकल, बोला अब तबीयत खराब हो जाएगी। 5 मिनट पहले वो खीर आपके लिए अमृत विष हो गई, तो तबीयत खराब कर रही है। देखो भौतिक सुख कभी बढ़ता नहीं, अथाह से शुरू होता है, समुद्र जैसा बढ़ के सिंधु से बिंदु की तरफ यात्रा करता है भौतिक सुख, समझ गए? घटते क्रम में। और आध्यात्मिक सुख बढ़ता जाता है। आध्यात्मिक सुख यानी बोले संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, भजन, ठाकुर जी की कथा सुनना, बड़ा मुश्किल। और संत सेवा करते कि नहीं महाराज? ब्राह्मणों को भोजन कराते हो कि नहीं कराते? कभी की बुलाए घर में, हाँ? कराना चाहिए महाराज। मैं अतिथि सेवा कह रहा था। एक सेठ जी थे, अपनी पत्नी से परेशान थे। बोले सेठ जी पत्नी से काहे परेशान हो? बोले हमारी पत्नी की पूछो मत, बड़ी भगत हो गई मंदिर जा जाके, इसकी बुद्धि खराब हो गई। क्यों? बस द्वादशी आया नहीं, ब्राह्मण को जिमाने के लिए बुला लेती है, और ब्राह्मण जिमने आए साहब जो पूछो मत, 1000-2000 रुपए का जो चूना लग जाते हैं। खूब खाते ब्राह्मण, लड्डू कहो, रसगुल्ले कहो, मिठाई का डिब्बा और दे देती ब्राह्मण को महाराज, दक्षिणा और दे देती है, और उनके लिए रबड़ी मंगाती है, न जाने कहां कहां से क्या क्या, तो 2-3 हजार रुपए खर्चा करा देती है। अब पत्नी को कुछ कहें तो मेरी भी दाल रोटी बंद हो जाएगी, कुछ कह भी नहीं सकता, तो परेशान बहुत हूं, क्या करूं? तो सेठ जी ने सोचा कि मैं ब्राह्मण बुलाता हूं, ऐसा ब्राह्मण बुलाता हूं जो कम खाता पीता हो, जो खर्चा कम करवाए ऐसा ब्राह्मण। तो महाराज सेठ जी ब्राह्मण ढूंढने के लिए निकल गए। अपनी पत्नी से बोले सुनो देवी, बोले इस बार द्वादशी को ब्राह्मण में बुलाऊंगा, इस बार द्वादशी को ब्राह्मण में बुला। पत्नी बड़ी खुश हुई। शादी के 20 सालों में पहली बार ब्राह्मण को देख के घर से दुकान निकल जाने वाला आदमी करा मैं बुलाऊं, कितनी खुशी की बात है। वाह जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बुलाओ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप अपने हिसाब से बुला लो, ठीक। तो सेठ जी ने सोचा भाई ऐसा ब्राह्मण बुलाऊंगा जो कम खाता पीता हो। तो महाराज ऐसा ब्राह्मण कोई आए, तो सेठ जी निकले, तो कोई हम जैसा ब्राह्मण मिला होगा, तो कहा जी पंडित जी राम राम। राम राम जी। और जी क्या खाते पीते हो, बड़े गाल लाल लाल कर रखे। पंडित जी बोले जी कोई क्या खाना, अभी तो वही खाते हैं महाराज, रबड़ी उबड़ी छान लेते हैं बढ़िया से, और कहो तो बढ़िया पूड़ी खीर हलवा जो खिलाओ सो खिलाओ, खिला दो। तो सेठ जी मनी मन सोचे इसको ले जाएंगे तो 3-4 हजार का रपटा लगा देगा, ये इसको लेके नहीं जाना इसको। अच्छा जी पंडित जी राम राम, निकल गया दूसरे पंडित जी के पास। महाराज वो हमारे विष्णु भैया की तरह पतला उतला रहा होगा, तो पूछ लिया पंडित जी राम राम। राम राम जी क्या खाते पीते हो? बोले जी हम तो बहुत कुछ खाते हैं, और देखने में तो लगते नहीं हो। नहीं नहीं, हम तो काजू की बर्फी डिब्बा खाली कर दे हमारे अकेले। तो महाराज अकेला डिब्बा खाली कर दे। अच्छा, तो बोले महाराज ये ब्राह्मण भी ठीक नहीं, देखने में तो पतला है पर महाराज माल पूरा खा रहे हैं, ये खाली कर देगा घर को। तो महाराज बहुत दूर गए, थोड़ा आगे चले तो हमारे राधा कृष्ण महाराज जी से पंडित जी मिले। वो देख लिया महाराज, बड़े लाल लाल गाल, पेट निकला, शरीर रिष्ट पुष्ट, तो दूर से पहचान लिया ये बड़े माल खाए, इनको नहीं करे, राम राम करके आगे निकल गया।
थोड़ी देर आगे पहुंचा तो एक बड़े बूढ़े से ब्राह्मण दिखाई पड़े। तो पंडित जी को राम राम। पंडित जी बोले राम राम। पंडित जी बड़े कमजोर लगते हो, क्या खाते पीते हो? पंडित जी बोले भैया क्या खाना, मीठा खाने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया, शुगर बढ़ गया है, चिकना विकना खा नहीं सकते, प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गई है, बस सूखी रोटी के संग छिलके वाली मूंग की दाल खेलते, बस कुछ नहीं खाते। हाँ ये ठीक है, ये ब्राह्मण हमारे मतलब का। बोले पंडित जी कल परसों द्वादशी को हमारे घर भोजन करने आना। पंडित जी बोले ठीक है हम आ जाएंगे। बोले हम पक्का आओगे? बोले हाँ आ जाएंगे। चला गया, पत्नी को बोल दिया पंडित जी को मैंने बुला लिया, बड़ा खुश हुआ। अब पत्नी को कहूंगा कि ऐसा ब्राह्मण ढूंढ के आया हूं तो मारेगी। पत्नी को कुछ नहीं बोला, सोचा पत्नी चकाचक बनाएगी पर बामन तो कुछ खाएगा नहीं, 3-4 दिन तक फ्रिज में डाल के मैं ही खा लूंगा महाराज, पर उसको खर्चा नहीं करने दूंगा। द्वादशी के दिन सेठ जी सुबह सेठ जी महाराज घर से निकल गए। मनी मन सोचे आज तो दिन में पूरा माल छाड़ने वाला, सुबह हिंग का पानी और पी के चलेंगे, हमारे पेट में जगह होनी चाहिए, कुछ नहीं खाना। सेठ जी पहुंचे दुकान, इधर पंडित जी महाराज निकलने लगे जिमने के लिए। पंडित जी बोले कहां जा रहे हो? पंडित जी बोले सेठ जी क्या जिमने जा रहे हो? तुम्हारे 8 बच्चे हम संभालेंगे, तुम जिमने जाओगे? ले जाओ इनको भी। अब महाराज पंडितानी के सामने पंडित जी यूं पड़े और 8 बच्चों को लेके, और सेठानी बड़ी खुश हुई, हमारे पतिदेव बच्चों को भी न्योता दिया है, कितनी अच्छी बात है। उतने 20 सालों में पहली बार ऐसी अक्ल उनको आई, बड़ी खुश। माता बैठे उधर ही बैठे, आगे नहीं आइएगा कोई भी। तो महाराज इतने वर्षों में ऐसी मति ऐसी बुद्धि मेरे पति को मिली, बड़े खुश। मारा खूब बच्चों ने, पंडित जी ने तो छिलके वाली मूंग के दाल के संग 2 रोटी खाई साहब, कुछ नहीं खाया। बच्चों ने पूरा भंडारा साफ किया महाराज, पूरा लंका लूट लिया। तो बचा कुचा कुछ कढ़ाई में बचा के रखी थी अपने पति के लिए। सो पंडित जी बोले माता जी, बोले बच्चों ने खा ही लिया, घर में अकेली पड़ी है, कुछ है तो पैक करके दे दो। तो बच्चा कुछ जो था पैक करवा लिया और महाराज निकल गई बात। और दोपहर को सेठ जी महाराज आज तो बड़ा बढ़िया खाने को मिलेगा बोल के सेठ जी आए, तो पूरा बेसन में जूठे बर्तन भरे महाराज, खाने को अन्न का कड़ नहीं। अरे तुमने कुछ नहीं बनाया? अरे क्या नहीं बनाया महाराज, रबड़ी बनाई, हलवा बनाई, आज तो 5000 रुपए खर्च कर दिया मैंने आपके लिए, हमेशा तो इतना करती भी नहीं थी। तो कौन खा गया? पंडित तो बोला था महाराज 2 रोटी खाते हैं। सेठानी जी बोली पंडित जी तो 2 ही रोटी खा गए, पर बच्चे जो आते लंका लूट के चले गए महाराज। बच्चे आप भी तो न्योता देख के आएंगे? ना ना हम तो पंडित जी को बुला के आए। बोले 8 बच्चे आए थे पंडितानी के लिए और लेके। बोले सेठ जी बड़े ना, डंडा लो, डंडा लाओ, एक डंडा लेके बाहर निकल गया, छोड़ेगा नहीं पंडित को आज में, आज नहीं छोड़ेगा। सो महाराज पंडित जी के घर की तरफ निकले, और पंडित जी को पता था ये महाकंजूस सेठ लड़ने जरूर आएगा। ध्यान से सुनना सभी लोग। छत से पंडित जी ने देखा कि सेठ डंडा लेके आ रहा है, अब तो मारेगा, छोड़ेगा नहीं। तो पंडितानी से बोल गड़बड़ कर दिया, देवी तुम्हारे चक्कर में धुलाई होगी मेरी। पंडितानी बड़ी तेज थी, बोली क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी बात है, सेठ आ रहा है, तुम सो जाओ बस, बाकी हम संभाल लेंगे सेठ को। भीतर सुला दिया पंडित जी को, कुंडी लगा के बाहर आके बैठ गए महाराज बरामदे पे। सेठ जी आए, टक टक, कहाँ है पंडित जी? बुलाओ, बाहर बुलाओ। तो पंडितानी तो जानती थी सेठ है, भोजन करके आए। पंडितानी बोली न जाने किसके यहाँ भोजन करके आए, जब से आए तब से दस्ती दस्त हो रहा है उनको, बीमार पड़ गए हमारे, लगता है मर ही जाएंगे। मैं तो पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ सेठ के खिलाफ महाराज। सेठ के महाराज बत्ती, अरे देवी सच में? बोले हाँ। राम राम किसी को बोलना मत। हाँ, जेब में देवी हाथ डाला तो 20,000 रुपये पड़े थे। बोले ये 20,000 रख लो, किसी को बोलना मत, मेरे घर में भोजन करके आए। सेठ जी निकल आए, पंडितानी बोली ये लो तुम्हारी भोजन की दक्षिणा, अब आइए रख लो इसे। बोलो राधे राधे। महाराज कहीं कहीं ऐसे यजमान भी होते हैं महाराज, उनके यहां बड़ा सोच समझ के जीवना पड़ता है। तो आध्यात्मिक सुख, ब्राह्मणों की सेवा,
संतों की सेवा और भगवान की सेवा ये बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। आपने देखा हो कभी कम नहीं होती, ये बढ़ती जाती है। आप एक दिन वृंदावन गए, आपका मन करेगा फिर एक बार जाए, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। आप एक दिन कथा सुने, आपका मन करेगा फिर कथा सुने। आध्यात्मिक सुख बढ़ती जाती है और भौतिक सुख घटते क्रम में जाती है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए हृदय से आध्यात्मिक बन के रहे, हरि से प्रेम करके रहे, उनसे नेह लगा के बैठे महाराज। और जिसका नेह हरि से लग गया उसको महाराज जीवन में कोई विपत्ति नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं। हरि से नैन मिला कर देखो, हरि से नैन मिला कर देखो। ये धोखा भी खा कर देखो, ये धोखा भी खा कर देखो। हरि से नैन मिला कर देखो, हरि से मिला कर देखो। प्रभु से नैन मिला कर देखो, प्रभु से मिला कर देखो। ये धोखा भी खा कर देखो, ये धोखा भी खा कर देखो। हरि से नैन मिला कर देखो, हरि से मिला कर देखो। ताली सेवा करते हो जी। मयूर बिहार वाले बड़े कंजूस हो रहे हैं आजकल, ताली में भी कंजूसी। जोर से ताली सेवा करते हो। सब जग से सुंदर है उनकी प्यारी, सब जग से सुंदर है उनकी प्यारी, सब जग से सुंदर है उनकी प्यारी, सब जग से सुंदर है उनकी प्यारी। तुम बरसान जाकर देखो, तुम बरसान जाकर देखो। हरि से नैन मिला कर देखो, हरि से मिला कर देखो। ये धोखा भी खा कर देखो, ये धोखा भी खा कर देखो। हरि से नैन मिला कर देखो, हरि से मिला कर देखो।
जीवन में तेरे पगले धोखा ही धोखा, जीवन में तेरे पगले धोखा ही धोखा, जीवन में तेरे पगले धोखा ही धोखा, एक नया और धोखा खा कर देखो, एक नया और धोखा खा कर देखो, भरी से नैन मिला कर देखो, हरि से नैन मिला कर देखो। इस धोखे में मिलेगा प्रीतम प्यारा, 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 संतों की वाणी आजमा कर देखो, संतों की वाणी आज माँ कर देखो, संतों की वाणी आजमा कर देखो, संतों की वाणी आज माँ कर देखो, हरि से नैन मिला कर देखो, हरि से मिला कर देखो, हरि से नैन मिला कर देखो, हरि से मिला कर देखो, ये धोखा भी खा कर देखो, ये धोखा भी खा कर देखो, प्रभु से नैन मिला कर देखो, प्रभु से मिला कर देखो, ये धोखा भी खा कर देखो, ये धोखा भी खा कर देखो, तुम बरसाने जाकर देखो, तुम बरसाने जाकर देखो, हरि से नैन मिला कर देखो, हरि से मिला कर देखो, हरि से नैन मिला कर देखो। हरिश नैन यह धोखा भी खाकर, न जाने जीवन में किस किस के कहने से क्या क्या मान लिया, कितने धोखे मिले होंगे किसी संत के कहने से, किसी महापुरुष के कहने से। अगर एक बार इस बात को मान लिया ना, जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा। संत कहते हैं धोखा ही समझ के, तुम्हें लगेगा कि धोखा मिल सकता है, कोई बात नहीं, उस बात को मान कर भी इस धोखे को स्वीकार अगर कर लोगे ना, जीवन की नैया पार हो जाएगी साहब। सब हैं विपक्ष,
कोई न पक्ष मारो है, मोर पक्ष वारो ही मोर पक्ष वारो है। संत कहते हैं इस दुनिया में सब आपके विपक्ष में है। चाहे सामने होते हुए कोई आपकी तारीफ करे, ये मत सोचना कि हमारी तारीफ ही चलती होगी। कभी पीठ पीछे से भी सुन लेना कि सच में तारीफ करता है क्या। दुनिया के तारीफ में मोह लोगे तो झूठा संसार को अपना समझने लग जाओगे। क्या करना है? बोले मोर पक्ष वारो, जिसके माथे में मोर पंख है, केवल वही हमारे पक्ष में है, केवल वही हमारी बात कहने वाला है। इसलिए उससे दूर मत हो। वो तुम्हारे निकट आना चाहता है, उससे निकट आने की कोशिश करो, उसके निकट रहने की कोशिश करो। जो जन कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण से अलग हो जाते हैं, वो सच्चे सुख को नहीं पा सकते जीवन में। कन्हैया तो कभी अपने भक्तों को अपने से दूर करता ही नहीं, व्यक्ति स्वयं हो जाता, अलग बात है। बिंदु कबीर की पढ़े की गर कान्हा अपने भक्तों को अपने से दूर कर देता। कान्हा सोचता और देवताओं की तरह शुद्धता होना चाहिए, बढ़िया सुंदरता होना चाहिए और शुचि होना चाहिए। तो इतने नियम वेद ने जो बताए वो सब लोग पालन करे तब हम मिले। तो महाराज आज कहाँ सब लोग दुनिया कृष्ण की दीवानी बनी फिरती, कहाँ मीरा मतवाली आती। गर कहना अपने भक्तों को अपने से दूर कर देता तो था किसमें दम कि उसे घर घर मशहूर कर देता। क्या गरज थी? गोकुल का ग्वाला बन गया। क्या गरज थी? गोकुल का ग्वाला बन गया। किसी का दर्द दिल ना अगर उसको मजबूर कर देता। तो महाराज जो लोग कृष्ण से विमुख हो जाते हैं वो दुख को पाते हैं, जो कृष्ण के सम्मुख होते हैं वो सुख को पाते हैं। अब आप कहोगे जी ये कोई बात थोड़ी हुई, कृष्ण के पास होने से कैसा सुख, कृष्ण से दूर होने से कैसा दुख। जीवन में तो अनेक प्रकार के दुख हैं, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, पारिवारिक कलह है, टेंशन है, सोसाइटी का टेंशन है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल लगता नहीं सुनने में, पर है प्रैक्टिकल। मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा हूं 3 दिन से, कृष्ण कथा सुनने से आपके जीवन की परिस्थिति कितनी बदलेगी मुझे नहीं पता, पर आपके जीवन की मनस्थिति बदल जाएगी, पक्का कह सकता हूं साहब। और सुख और दुख परिस्थिति का नाम नहीं, मनस्थिति का नाम है। ये प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं महाराज यहां बैठ के, ऐसी वैसी बात नहीं। आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊं, मान लो कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं, अब संयोग से आपके पति का मित्र है, पर आपको बिल्कुल नहीं पसंद। दोपहर को आज आपने भोजन बनाया, भोजन कर लिया, बर्तन मांज दी, रसोई में कुछ ना बचा, वो आया, दिन में आया, कोई काम नहीं आपके पास, और पतिदेव ने कहा उसके लिए भोजन बनाओ। दुखी होगी कि नहीं होगी? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, झूठ नहीं। व्यक्ति पसंद नहीं पहले से ही, उसकी शक्ल देखनी पसंद नहीं, आ गया महाराज दोपहर में, है ना, आया दोपहर में। अच्छा, परिस्थिति तो कोई विपरीत नहीं है, फ्री बैठे हो, दिन का समय है, कुछ काम धाम है नहीं, 2 रोटी बना सकते हो, पर उसको देख के महाराज पहले ही महाराज तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका दुखी हो जाओगे आप, ठीक है। और कोई मनपसंद व्यक्ति, मान लो मायके से भाई आ गया, और किसकी बात करे, इसकी बात करे, मायके से भाई आ गया बिना बताए, सरप्राइज देने रात को 12 बजे, अभी भी आंखें लगी थी, बिना बताए पहुंच गया, और रसोई में कुछ ना 56 भोग तैयार कर दोगे, रात भर हमारा सोओगे नहीं।